प्रधानमंत्री का ये कहना अररिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद, जहां 2 जजों की बेंच ने 100% मिलन के और मिलान के प्रस्ताव की याचिका को खारिज कर दिया। कहा वीवीपैट और ईवीएम का 100% मिलान नहीं होगा। और दूसरा, बैलेट बॉक्सेस की तरफ वापस जाने की बात, बैलेट पेपर पर वापस जाने की बात को भी पूरी तरह से खारिज, रिजेक्ट कर दिया। ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए।
आज वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो समझना बहुत अहम है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक, बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं होगी। दूसरा, 100% वीवीपैट मिलान नहीं होगा। तीसरा, वोटर वीवीपैट की पर्ची नहीं ले जा सकता। चौथा, पर्ची को बैलेट बॉक्स में डालने की याचिका खारिज। पांचवा, सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन सील रखा जाएगा। छठा, दूसरे और तीसरे नंबर का प्रत्याशी जांच की मांग कर सकते हैं। सातवां, नतीजे घोषित होने के 7 दिन के अंदर जांच की मांग कर सकते हैं। 8, जांच की के समय प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रह सकते हैं। नंबर 9, जांच की मांग करने वाले प्रत्याशी को जांच का खर्च देना होगा। 10, धांधली पाए जाने पर प्रत्याशी को खर्च वापस किया जाएगा। जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब कैसे हो जाती है? ये यक्ष प्रश्न है। आपको भी उनसे ये पूछना चाहिए। 91 करोड़ मतदाता भारत के अपने मतदान का प्रयोग करेंगे इस चुनाव में, और दुनिया के देश आकर के देख रहे हैं कि इतने मतदाता इतने पोलिंग स्टेशन पे कैसे मतदान कर रहे हैं, कैसे मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, कैसे मतदान निष्पक्ष हो रहा है। वो तारीफ कर रहे हैं और ये देश को बदनाम करने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। अब वहीं दूसरे चरण के मतदान के बीच ये बड़ी खबर जो आई, सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की गई थी, और बीजेपी इसी पे प्रेस वार्ता कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मालदा में आर्टिकल 370 के मुद्दे पर ममता बनर्जी और कांग्रेस को घेरा, तो गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि क्या विपक्ष के लोग देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं। एससी में वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज। वीवीपैट की 100% पर्चियों का नहीं होगा मिलान। बैलेट पेपर से नहीं, ईवीएम से होगा मतदान। 45 दिन तक सील रहेगी सिंबल लोडिंग यूनिट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो याचिकाएं अब खारिज हो चुकी हैं जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी और वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती की मांग की गई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ें आंकी हैं, आंकलन किया उनका, और उसके बाद उसके हिसाब से उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने सब चीज़ों को पूरे सोच विचार करके ही फैसला दिया होगा। 2 दिन चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने अदालत में सारे संदेह दूर किए। हर चीज पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता। संदेह के आधार पर ही आदेश नहीं जारी कर सकते। संवैधानिक संस्था के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने यह भी बात कही कि सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सील रहने दिया जाए, और अगर किसी उम्मीदवार को ईवीएम में गड़बड़ी का संदेह होता है और वो वेरिफिकेशन की मांग करता है तो सारा खर्चा उसे ही उठाना होगा। इस दौरान अगर ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो सारा खर्चा वेरिफिकेशन की मांग करने वाले उम्मीदवार को वापस किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेरिफिकेशन की मांग नतीजों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर लिखित रूप से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन है, इसे ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही इसमें छेड़छाड़ संभव है, और ऐसा ही चुनाव आयोग पहले भी कहता आया है। EVMs are 100% safe, 100% sure, we know now. जाहिर है अब उन सवालों पर विराम जरूर लग जाएगा जो सवाल विपक्ष की तरफ से ईवीएम की अविश्वसनीयता पर उठाए जा रहे थे।